अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के नव पदस्थापित जिलाधिकारी राजीव रोशन जी के, जे आज दरभंगा के जिलाधिकारी के रूप में अपन पदभार ग्रहण कर लेलनि। दरभंगा के समाहरणालय अवस्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में दरभंगा जिला के नव पदस्थापित जिलाधिकारी राजीव रोशन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से दरभंगा जिला के पदभार ग्रहण कयलनि। पदभार ग्रहण होय के उपरांत समाहरणालय सभागार में आयोजित विदाई समारोह में जिला प्रशासन के पदाधिकारी की ओर से उप विकास आयुक्त नया सुल्तानिया और अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी द्वारा पाग और चादर से दोनों जिलाधिकारी के बारी बारी से सम्मानित कयल गेल। विदाई समारोह में कार्यालय अधीक्षक दरभंगा समाहरणालय द्वारा सब कर्मी के ओर से दोनों जिलाधिकारी के पाग चादर से भी सम्मानित कयल गेल। एहि अवसर पर निवर्तमान जिलाधिकारी के कार्यकाल के उल्लेख करते अपर समाहर्ता कहलनि जे बाढ़, निर्वाचन, कोविड-19 महामारी के दौरान एवं अन्य प्रशासनिक मसला के कुशल पूर्वक हल करे के लिए निवर्तमान जिलाधिकारी के याद कयल जायत। उप विकास आयुक्त विदाई समारोह के संबोधित करते कहलनि जे उनका निवर्तमान जिलाधिकारी के साथ विगत 14 महीना कार्य करे के अवसर प्राप्त भेल और वो बाढ़, निर्वाचन, कोविड-19 महामारी के दौरान निवर्तमान जिलाधिकारी के कार्यकुशलता के प्रशंसा कयलनि। ओ कहलनि जे गर्भवती महिला के लिए वंडर ऐप के प्रयोग के सराहना राज्य स्तर पर कयल गेल और एकर प्रयोग पूरा बिहार में करे के निर्णय लेल गेल। जन समस्या के निराकरण भी जिलाधिकारी द्वारा त्वरित और कुशलता से कयल गेल, जाहि कारण आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधिगण भी जिलाधिकारी के कार्य के काफी तारीफ करैत छथि। वो कहलनि जे प्रत्येक सप्ताह ग्रामीण विकास विभाग के कार्य के राज्य स्तरीय समीक्षा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नव पदस्थापित जिलाधिकारी से मुलाकात होइत रहल हन। संगे वैशाली एवं सीतामढ़ी पदस्थापन के दौरान ओडीएफ के शुरुआत इनका द्वारा ही कयल गेल, जे पूरा राज्य के लिए एक मिसाल बनल। वो कहलनि जे दरभंगा जिला के भी नव पदस्थापित जिलाधिकारी से काफी उम्मीद रहत। विदाई समारोह के संबोधित करते नव पदस्थापित जिलाधिकारी राजीव रोशन निवर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के शुभकामना दैत कहलनि जे हिनकर पदस्थापन गया जिला में भेल हन और पूर्व में जहां भी ई काम केला हन ओतऽ वो अपन कार्यशैली के अमिट छाप छोड़लनि हन। जिला के योजना के राज्य स्तरीय समीक्षा के दौरान हम देखलहुँ जे ई अपन जिला के योजना और आकांक्षा के कतेक तत्परता पूर्वक रखै छथि। वो कहलनि जे निवर्तमान जिलाधिकारी एतऽ के पदाधिकारी, कर्मी और आमजन के सहयोग से सरकार के योजना और आकांक्षा के ऊंचाई तक पहुँचेलनि। हमर कोशिश रहत जे अहाँ सबके सहयोग से हम एकरा और ऊंचाई तक लऽ जाए। नव पदस्थापित जिलाधिकारी कहलनि जे निवर्तमान समय में कोरोना के तेसर लहर ओमिक्रॉन के अछि और हमरा सबके इससे सुरक्षित रहे के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अक्षरशः पालन करऽ पड़त। N95 मास्क या सर्जिकल मास्क के साथ साथ कपड़ा के मास्क के प्रयोग करनाइ अनिवार्य रूप से लागू कयल गेल हन। केवल कपड़ा के मास्क कोविड-19 से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं अछि। वो कहलनि जे कार्यालय में भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप पदाधिकारी और कर्मी के व्यवहार करऽ पड़त। सबसे पहले जीवन के सुरक्षा आवश्यक अछि और कोरोना से बचाव के लिए 100% लोग द्वारा मास्क के उपयोग के अनिवार्य बतेलनि। आप किस बैच के आईएएस अधिकारी हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुआ और क्या दरभंगा के लिए खास आप करेंगे? मैं 2010 बैच का भारतीय प्रशासनिक सदस्य हूँ और इससे पहले मैं सीतामढ़ी में और वैशाली में, खगड़िया जिले में भी जिला पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहा हूँ और यहाँ आने से पहले ग्रामीण विकास विभाग में अपर सचिव के रूप में, मिशन निदेशक जल जीवन हरियाली मिशन के रूप में, एडिशनल सीओ जीविका और निदेशक कृषि के रूप में कार्यरत था। दरभंगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दरभंगा मिथिला की नगरी है और यहाँ के विकास के लिए जो निवर्तमान जिला पदाधिकारी द्वारा प्रयास किया गया है, हम सब लोग उसको जारी रखेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सब लोग मिलके ज़िले के सारे लोगों की भलाई के लिए, उनके विकास के लिए जो कार्य होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, आप प्रशिक्षण के दौरान दरभंगा आए थे और बहेड़ी में जिस प्रकार से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ डंडा चलाया था, दरभंगा भी लगातार अतिक्रमण और यातायात के कारण ये रहता है, तो क्या मतलब दरभंगा के लिए एक रोड मैप बनेगी और आपके कार्यकाल में बेहतर काम होगा? विकास की जो प्राथमिकताएं सरकार के द्वारा निर्धारित होगी और जो जिले के जनता के हित में होगा, उसके लिए हम सब लोग मिलकर लगातार काम करेंगे।
विदाई समारोह के संबोधित करत निवर्तमान जिलाधिकारी सब पदाधिकारी एवं कर्मी के हुनक कार्यकाल के दौरान उनका सहयोग प्रदान करे के लिए धन्यवाद ज्ञापित कलन। वो कहलन जे उनका 3 साल के कार्यकाल में कई चुनौती के सामना कर पड़ल, जे वर्ष 2019 में जल संकट से शुरू भेल, कोविड-19, बाढ़, चुनाव एवं उपचुनाव, कोविड-19 के दोसर लहर, पुनः बाढ़ के स्थिति सामने आयल, लेकिन पदाधिकारी, कर्मी और आमजन के सहयोग से उपलब्ध संसाधन से सब समस्या के समाधान करे के प्रयास कलूँ, ताकि अधिक से अधिक लोग के राहत कार्य पहुँचायल जा सके। आमजन के समस्या के निराकरण के भी हर संभव प्रयास कलूँ। वो कहलें जे नव पदस्थापित जिलाधिकारी द्वारा खगड़िया, वैशाली, सीतामढ़ी जिला में पदस्थापना के दौरान कई उल्लेखनीय कार्य कयल गेल हन, जेकर चर्चा राज्य स्तर पर भी होइत अछि। 2016 में ODF के शुरुआत कयल गेल, जेकर सफलता देख कर बाकी जिला के भी करे के निर्देश देल गेल और अभियान के लऽ कऽ बिहार आगे बढ़ल और बहुत हद तक एहिमे सफलता प्राप्त भेल। वो कहलें जे मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना जीविका एवं जल जीवन हरियाली अभियान में भी इनका द्वारा राज्य स्तर पर बढ़िया काम कयल गेल और पूरा उम्मीद है जे एतऽ भी हुनक कार्यकाल स्मरणीय रहत। वो कहलें जे दरभंगा जिला में पदाधिकारी, कर्मी और आम लोग के भी भरपूर सहयोग प्राप्त होइत रहलन। कई जिला में काम करे के मौका मिलल, लेकिन दरभंगा के कर्मी में अनुशासन एवं कार्य निष्पादन के स्थिति बहुत बढ़िया अछि। वो कहलें जे दरभंगा एक पैघ एवं ऐतिहासिक जिला अछि और एतऽ कार्य करे के बढ़िया अवसर मिलल हन। वो कहलें जे कार्य करे के दौरान एक ही बात ध्यान में रख कर काम करबाक चाही कि जे समाज के निचला पायदान के लोग छथि ओ निःशब्द होइत छथि, ओ बाजि नहीं पाबैत छथि, हुनका तक योजना के लाभ पहुँचाए यह ध्यान में रखबाक चाही। उनका कार्य के लेल हमेशा तत्पर रहबाक चाही। वो सब लोग के धन्यवाद ज्ञापन कयलनि और कहलें जे जखन हुनकर जरूरत हुए केओ भी कर्मी पदाधिकारी सीधा संपर्क कऽ सकैत छथि। एहि अवसर पर कार्यक्रम के संचालन जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार द्वारा कयल गेल। विदाई समारोह में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी चंचल प्रकाश, अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन अनिल कुमार सिन्हा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता समेत तमाम पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित चला। और जैसे सब लोगों ने कहा 3 साल में कई सारे चुनौतियां रही, चाहे वो 2019 से जल संकट से जो शुरू हुआ है, आपदा का जो सीरीज, वो जल संकट से लेकर के दरभंगा में कभी जल संकट होता नहीं था, पहली बार हुआ है। इसको हम लोग ने चुनौतीपूर्ण स्थिति को हम लोग ने संभाला। उसके बाद बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हुई थी, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस था, उसके बाद तुरंत बाई इलेक्शंस भी हुआ पार्लियामेंट का, उसके बाद कोविड का दौर शुरू हो गया, उसके बाद बाढ़ लगातार जो है 19, 20, 21 में लगातार बाढ़ का भी स्थिति रही। 19 में तो बहुत ही बड़ा भीषण बाढ़ की स्थिति रही। तो हर वक्त आप सभी लोग प्रशासन के साथ रहें, लोगों को सेवा करने को भावना के साथ आप लोग पूरा प्रशासन मिल करके टीम स्पिरिट के साथ हम लोग ने काम किया। उसी का नतीजा है कि हर चुनौती को हम लोग ने अच्छे ढंग से डील किया। प्रशासन में संसाधन का कभी कभार कमियां रहती है, फिर भी उपलब्ध संसाधन में हम लोग यथासंभव प्रयास किया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले। और लोगों का भी फीडबैक बहुत अच्छा अभी तक रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो और जनरल पब्लिक हो। लोग भी हम सबसे अभी तक अच्छे भावना से हम लोगों से बताते हैं कि किस प्रकार उनका समाधान, चाहे बाढ़ हो या कोई भी चीज़ हो, निदान हुआ है। और राजीव सर सीतामढ़ी में और वैशाली में बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। 2016 में मुझे याद है हम दूसरे जिला में पदस्थापित थे, तो ODF का शुरुआत बिहार में करने का श्रेय केवल इन्हीं को जाता है। इन्हीं का जो कार्यशैली है और उनका जो प्रबंध था, उसी को देख करके बाकी सभी जिला में निर्देश दिया गया है और उसका पैटर्न को फॉलो किया गया। फिर बिहार भी ODF की तरफ आगे बढ़ा। आज बहुत हद तक हम लोग ODF को मान सकते हैं। तो हर जिला में, बिहार में भी ये संभव है, इसको इन्होंने दिखाया। इसके अलावा कई सारे काम, अच्छे काम उन्होंने किया। जल जीवन हरियाली भी अब 2019 में मुख्यमंत्री जी का बहुत प्रमुख प्रोजेक्ट रहा है। उसका ये CEO थे और जीविका का भी एडिशनल CEO रहे हैं, एग्रीकल्चर का भी डायरेक्टर। कई महत्वपूर्ण पद इन्होंने हैंडल किया, बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तो मेरा खुशी है
और मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि आने वाला दिन आपके लिए और जिला के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा पूरी शुभकामनाएं हैं और उसी के साथ आप सब लोगों को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप सभी लोग जो नया टीम SDC का मिला हो या AS ऑफिसर्स का या हमारे डिप्टी ADM साहब लोगों का, सभी लोगों का सहयोग हमेशा होते रहा, चाहे मीडिया मित्रों का या हमारा कार्यालय कर्मियों को, लोगों का भी सहयोग बहुत होते रहा। हमने दूसरा जिला में भी काम किया, लेकिन लोगों का सहयोग जो है यहाँ पर अनुशासन और सहयोग लोगों के बीच में बेहतर रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। ये ऐतिहासिक जिला है, यहाँ पर चाहे संस्कृति हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, बहुत ऐतिहासिक जिला है। इसका एक अपने आप में एक परंपरा पर लोगों का गर्व है और इसको भी हम लोग, आप सभी लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं खाली आप जो मेरे साथ काम किए हैं आपके लिए एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा हम लोग जब काम करते हैं, ये जो लास्ट जो समाज के लास्ट में जो आदमी रहता है, उनका मदद पहुंच रहा है या नहीं, उस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उनका कोई नुकसान नहीं हो हमारा कोई डिसीजन से, वो भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि समाज के वैसे व्यक्तियों वॉइसलेस रहते हैं, हमारे पास बहुत लोग आते हैं बट वैसे बहुत व्यक्ति हैं जो वॉइसलेस रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, हमारा तक पहुंच नहीं पाते हैं। उनके लिए हम हमेशा तत्पर रहें, संवेदनशील रहें, ये हम सबका दायित्व है। बाकी इस भावना के साथ हम काम करेंगे तो जरूर अच्छा नतीजा हमेशा मिलते रहेगा। ये आप सभी लोग क्योंकि हमारे साथ 3 साल काम किए हैं, मेरा पर्सनल एक सलाह के रूप में बताना चाहूँगा। बाकी DM सर का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी समय दे करके आते ही इस फंक्शन में आने का उन्होंने कृपा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इनके कार्यकाल के लिए बहुत शुभकामनाएं। अब सभी को मेरा शुभकामना हमेशा रहेगा। पर्सनली भी हम लोग टच में रहेंगे, कोई भी मेरे से कुछ आप लोगों से कुछ ज़रूरत हो, काम हो पाएगा तो ज़रूर हम लोग टच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मिथिला रीजन में जो दरभंगा में मुझे पदस्थापन मिला है, उस समय से मैं देख रहा हूँ लोगों का जो सहयोग है और प्यार है बहुत ज़्यादा से मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा मिला है, जो मैंने अपेक्षा भी नहीं किया। और हर काम में लोगों का सहयोग मिला है। कई सारे चुनौतियों को हम लोगों ने फेस किया है और यहाँ का लोगों से मैंने ज़्यादा सीखा कि किस प्रकार वो लोग हर साल बाढ़ को झेलते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं, आगे सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। लोगों से भी मैंने बहुत सीखा और यहाँ का जो परंपरा है, कल्चर है, बहुत ऐतिहासिक है, उसके प्रति भी मेरा हमेशा अच्छे यादें रहेंगे। लोगों का सहयोग पूर्ण रूप से 3 साल कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, चाहे कोई भी चुनौती हो, यहाँ का लोगों का सहयोग इतना रहता है, आप लोगों का भी सहयोग रहा है कि कहीं कोई इश्यू नहीं हुआ। बहादुरपुर स्थित कृषि कार्यालय में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुरुआत भेल। बहादुरपुर स्थित जिला कृषि कार्यालय में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुरुआत भेल। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा के द्वारा संयुक्त कृषि कार्यालय भवन परिसर में 5 जनवरी से प्रशिक्षण शुरू भेलन। आत्मा के परियोजना निदेशक पुनेंद्रनाथ झा बतौलन जो सब तैयारी पहले ही पूरा कऽ लेल गेल छल। एहिमे जिला कृषि पदाधिकारी, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य, नाबार्ड के DDM, LDM, कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष, FPO के सदस्य, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, BHO और प्रगतिशील किसान सब भाग लेलन। प्रशिक्षण के माध्यम से केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यक्रम के विस्तृत जानकारी दिल जा रहा है। बैंकेबल हो, बैंक को कन्विंस करना होगा आपको लोकल, इसमें बैंकर्स का अहम रोल होगा। अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है, किस चीज़ का प्रशिक्षण है, इसका क्या उद्देश्य है, किन किन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? ये प्रशिक्षण भारत सरकार के निर्देश के आलोक में FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसका 10,000 की संख्या में गठन करना है, दरभंगा के प्रत्येक प्रखंड में इसका गठन किया जाएगा। उसी कड़ी में FPO का गठन कैसे हो, किस तरह के लोग इससे जुड़े, क्या इसका पात्रता होना चाहिए, साथ ही वो जब आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाएगा तो और उसको कैसे वित्तीय दृष्टि से सामर्थ्य बनाया जा सकता है, इससे जुड़ा हुआ प्रशिक्षण है जिससे कि किसान मजबूत हो सके। और आज का समय है समूह
के माध्यम से ही आर्थिक शक्ति का निर्माण होगा। एफपीओ का उद्देश्य भी यही है। इसी रूप में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यही इसका किन किन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? इसमें मुख्य रूप से प्रगतिशील किसान हैं, एफपीओ से जुड़े हुए लोग हैं जो निर्माण की प्रक्रिया में हैं और जो भविष्य में निर्माण करना चाहते हैं एफपीओ का। साथ ही हमारे एटीएम हैं, आत्मा के एटीएम और बीटीएम है, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, नाबार्ड की डीडीएम हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी हैं, बैंक से जुड़े हुए अधिकारी हैं और पटना और दिल्ली से आए हुए जो वित्तीय विशेषज्ञ हैं वो इसका प्रशिक्षण देंगे। सुपौल से एक बहसी खबर आबि रहल है, जहां एक हैवान पति द्वारा अपना पत्नी और पुत्र के जिंदा जला दे के मामला सामने आयल हन। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में दिल दहला दे वाला एक घटना सामने आयल हन, जहां आरोप है जे एक हैवान पति अपना ही पत्नी और 3 वर्षीय पुत्र के दिन दहाड़े जिंदा जला दिलक। खास बात यह जे मृतका गर्भवती भी छली। घटना के जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिलक। ई घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के कुसहा पंचायत के वार्ड नंबर 4 के मयूरवा गांव के अछि। घटना के जानकारी मिलते ही मृतका के मायके वाला सब स्थल पर पहुंचकर पुलिस के घटना के जानकारी दिलन। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका के नाम रंजन कुमारी उम्र 27 वर्ष बतायल जा रहा है, जबकि दोसर मृतक हुनक पुत्र प्रभव आशीष बतायल जा रहा है, जे 3 वर्ष के छला। परिजन सब बतौलन जे मृतका 8 माह के गर्भवती छली। घटना के बाद परिवार के सब सदस्य फरार अछि। घटनास्थल पर पहुंचल मृतका के मायके वाला ससुराल पक्ष पर रंजना और हुनक पुत्र के जला कर मारे के आरोप लगेलन। सर क्या घटना हुई है सर? स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा। क्या देख रहे हैं सर यहाँ? जला हुआ आदमी को देख रहे हैं बस। कई आदमी जला हुआ है? एक बच्चा है, एक औरत। बतायल जा रहा है जो 5 साल पहले रंजना के शादी मयूरवा के आशीष कुमार से भेल छल। इम्हर किछु दिन से आशीष द्वारा ससुराल वाला से 1.5 लाख रुपया के डिमांड कयल जा रहा छल, जाहिमे 1 लाख के भुगतान भी कयल गेल छल। 50,000 रुपया कोनो कारणवश रंजना के पिता नहीं दऽ सकला, जाहि के लेल रंजना के ससुराल वाला प्रताड़ित कर रहल छला। बतायल गेल जे ग्रुप डी के कोनो बहाली में पैसा के जरूरत छल, जकरा लऽ कऽ आशीष और हुनक बहन प्रियंका पैसा के लेल रंजना और उनका मायके वाला पर दबाव दऽ रहल छला। आरोप लगायल गेल जे रुपया नहीं मिले के कारण रंजना और उनक 3 वर्षीय पुत्र के पति और ससुराल के अन्य लोग द्वारा घर में ही दिन दहाड़े जिंदा जला दिल गेल। घटना के जानकारी मृतका के मायके वाला के कोनो ग्रामीण फोन के माध्यम से दिलन, जेकर बाद मायके वाला घटनास्थल पर पहुंचला और मौका पर त्रिवेणीगंज पुलिस भी पहुंचल। पुलिस सबके कब्जा में लऽ कऽ पोस्टमार्टम के लेल भेज घटना के जांच शुरू कर दिलक अछि। इससे पहले ये लोग का ग्रुप डी में कोई सेटिंग किया था, उसमें पैसा का काम था, तो ये लोग पैसा लिया, तो पैसा 1 लाख रुपया दिया गया है। वह पैसा मांगने पर 50,000 रुपया और 50,000 रुपया के चलते बकवाद हो रहा था। बकवाद किससे हो रहा था? जो लड़का था यानी आशीष कुमार के बहन और मेरा भगनी, ये दोनों में बकवाद हो रहा था। इसी दौरान ये लोग कुछ अपना राजनीतिक रच के इनका मौत कर दिया। कैसे हत्या हुई है, क्या देख रहे हैं अभी आप? क्या देख रहे हैं? उनको जलाया गया है हाथ पैर बांध के, ठीक है। कल विदाई करने के लिए आया, ये लोग विदाई भी नहीं किया है। कितना दिन से विवाद चल रहा है? विवाद आज 6 महीना से चल रहा है पैसा के लिए। अच्छा, कौन चीज़ में ग्रुप डी में था? ग्रुप डी में भाई बहन मिल के सेटिंग किया था कोई चीज़ का। किस विभाग में किया था? कोई रेलवे ग्रुप डी में, हमको जहाँ तक मालूम है। आप मृतका के कौन हुए? हम मामा जी हुए। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। क्या घटना हुई है? घटना यही, दोनों माँ और बेटा को जला दिया पेट्रोल छीट करके। कौन जला दिया? प्रियंका और आशीष। प्रियंका कौन है जो मरी है? उसका ननद है। और वो आशीष उसका पति है। कैसे जला दिया? वैसे जबरदस्ती लड़ाई वड़ाई हुआ दोनों आदमी में, जबरदस्ती है। बच्चा को आँख में पाटी बांध दिया और उसके बाद जबरदस्ती साड़ी से पैर और हाथ दोनों बांध दिया। उसके बाद पेट्रोल छीट करके आग लगा दिया। रूम में बंद करके? रूम में बंद करके। क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार। मृतका के कौन है आप? भाई हैं हम। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी शेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ
ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। इग्नू के जनवरी 2022 में ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 जनवरी 2022 तक निर्धारित किया गया है। इग्नू भारतीय संसद अधिनियम के तहत 1985 में स्थापित किया गया विश्व के सबसे पैघ विश्वविद्यालय जकर जनवरी 2022 सत्र में ऑनलाइन नामांकन के तिथि 31 जनवरी घोषित किया गया है। ओते दिसंबर 2021 के संक्रांत परीक्षा 20 जनवरी से 22 फरवरी 2022 के बीच निर्धारित है। CM कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र में 6 माही सर्टिफिकेट कोर्स, 1 वर्षीय डिप्लोमा एवं PG डिप्लोमा, 3 वर्षीय स्नातक, 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम 50 कोर्स उपलब्ध है। नामांकन जागरूकता एवं सुव्यवस्थित परीक्षा संचालन के उद्देश्य से CM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सदस्य एवं अध्येता के ऑनलाइन नामांकन के प्रक्रिया एवं कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के उपाय के विस्तार से चर्चा किया गया। प्रधानाचार्य कहलन जे विश्व के सबसे पैघ एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय इग्नू मिथिला शिक्षा दीक्षा के लेल मील के पत्थर साबित हो रहा है। जे लोग नौकरी करे वाला छथि या पढ़ाई छोड़ चुकल छथि ओ इग्नू के माध्यम से सुव्यवस्थित ढंग से अपन पढ़ाई पूरा क अपन सपना के साकार क सकै छथि। बैठक में डॉक्टर शिशिर कुमार झा, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, शंभू मंडल, डॉक्टर मसरूर सोगरा, विपिन कुमार सिंह समेत कई लोग उपस्थित चला। इग्नू के ऑनलाइन नामांकन हेतु इग्नू के वेबसाइट www.ignu.ac.in पर माई होम पेज के न्यू एडमिशन में जाकर अथवा इग्नू के वेबसाइट पर समर्थ पोर्टल के द्वारा इच्छित कोर्स में नामांकन लऽ सकै छी। इग्नू अपन पाठ्य सामग्री के गुणवत्ता के लेल प्रसिद्ध रहल हन। इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया बतौलन जे कोनो भी स्थान या अवस्था के व्यक्ति कहीं भी पढ़ाई कर रहल छात्र छात्रा, पढ़ाई छोड़ चुकल छात्र, कोई भी नौकरी कर रहल व्यक्ति या घरेलू महिला इग्नू में नामांकन लऽ कऽ ओकर उच्च स्तरीय अध्ययन सामग्री के पढ़िकर डिग्री के साथ ज्ञानार्जन को अपन सपना के साकार कऽ सकै छथि। वो कहलन जे यदि छात्र के कोनो प्रकार के कठिनाई हुआ तो सोमवार से गुरुवार अपराह्न 2 बजे से 5 बजे एवं रविवार 10 बजे से 4 बजे के बीच CM कॉलेज आबि कऽ आवश्यक परामर्श एवं जानकारी लऽ सकै छथि। नामांकन संबंधी काउंसलिंग हेतु छात्र 9905437636 नंबर पर बात कर सकै छथि। कार्यक्रम में सदस्य के स्वागत इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया केलन, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सहायक समन्वयक डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव केलन। इग्नू सेंटर का मैंने निरीक्षण किया। यह सेंटर मिथिलांचल के लिए एक मील का पत्थर है। जो आदमी नौकरी कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं या पढ़ाई जिसका छूट गया है, वे लोग यहाँ से सेंटर से जुड़कर अपने कोर्स पूरा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है और केंद्रीय विश्वविद्यालय का भारत सरकार का ये एक अध्ययन केंद्र है और अध्ययन केंद्र के माध्यम से बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे छात्र, शिक्षक, अभिभावक और कर्मचारी उन लोगों को भी यहाँ से कुछ न कुछ आर्थिक लाभ हो रहा है। और ये जो खुलवाए हैं, जो पूर्व के प्राचार्य, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में सुबह 5 बजे से लोग सब राशन कार्ड बनावे के लिए लाइन में कतारबद्ध खड़ा हो जाए छथि और ये स्थिति तखन है जखन कि कोरोना बिहार में काफी तेजी से फैल रहा है। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में आइ काल्हि राशन कार्ड बनावे के लिए काफी भीड़ इकट्ठा भ रहा है। स्थिति ये जे महिला सब सुबह 5 बजे से राशन कार्ड बनावे के लिए लाइन में लग जाए छथि और उसके बावजूद उनका सबके घंटों लाइन में खड़ा रहे के बाद भी राशन कार्ड नहीं बन पाबि रहा है, जाहि कारण लोग सब आक्रोशित भी छथि। लेकिन मजबूरी है जे लाइन में लगैए पड़त और वो
तखन भऽ रहल अछि जखन कि बिहार में कोरोना सारा रिकॉर्ड तोड़े के तैयारी कर चुकल अछि। हर रोज काफ़ी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ि रहा है। एहन में यदि विभाग द्वारा एहि पर जल्द कार्रवाई नहीं कयल गेल तो हो सकैए जे बहादुरपुर कोरोना के लेल हॉटस्पॉट साबित हुए। क्या नाम की नाम छी कतऽ एलियै हन ब्लॉक में की कथी कई के लेल एलियै हन राशन कार्ड बनबे। कते देर से अहाँ नंबर लगेने छियै 5 बजे से 5 बजे भोर से कतऽ घर भेल खाजा सराय। ठिठुरता हुआ गणतंत्र है यह, और ये दुर्भाग्य है इस बिहार का, दरभंगा का, बहादुरपुर प्रखंड का, कि कमिश्नरी मुख्यालय होते हुए यहाँ न अलाव की व्यवस्था है और न सुचारू रूप से आवेदन लिया जा रहा है। 23 पंचायत में कार्यपालक सहायक की बहाली हुई है बहादुरपुर प्रखंड में, और पंचायत के अंतर्गत सामुदायिक भवन हो, पंचायत सरकार भवन हो या कोई सरकारी भवन हो, विद्यालय का कोई कमरा हो, वहाँ पर में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड में नाम जोड़ना और नाम हटाना, ये सारा होना चाहिए था। लेकिन सरकार और सरकारी तंत्र मजाक बनाए हुए है आम आदमी का। इस दिसंबर में जो पूस का जाड़ा होता है उसमें 6 महीना 3 महीना का बच्चा लेकर के लोग आया हुआ है, और सही से आवेदन अगर लिया जाए तब तो हो, लेकिन पंचायत के अंतर्गत यह व्यवस्था होनी चाहिए थी। सरकार का यह संकल्प है पंचायती राज विभाग का, लेकिन इसका संकल्प कागज में ज्यादा सिमटा रहता है। मेरी आपके माध्यम से माननीय जिला पदाधिकारी आए हैं, नए तेज तर्रार जिला पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं यहाँ, और यह कमिश्नरी मुख्यालय है। आपसे मांग है कि कोरोना काल है, 50% पॉपुलेशन के साथ कार्यालय खुलना है, मात्र 50%। उसके बाद जाड़ा है, अलाव की कोई व्यवस्था अंचलाधिकारी ने अपने स्तर से या प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने स्तर से करना मुनासिब नहीं समझा है। वृद्धावस्था पेंशन में लाइफ सर्टिफिकेट और उसके बाद ये राशन कार्ड, इसकी मारामारी है। पंचायत में यह व्यवस्था होनी चाहिए। लोग जो राशन कार्ड के लिए खड़े हैं तो ये प्रखंड से संबंधित है, इसके लिए वीडियो साहब इसके लिए मालिक हैं, और कोविड-19 का नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है उसमें तो जो गाइडलाइन है उसको तो हम लोग को फॉलो करना ही है। तो इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कर लिया जाए कि उसके लिए कोई वो ऑल्टरनेट व्यवस्था कर दे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोगों का भी काम हो सके। सर आप भी अंचल अधिकारी हैं, अधीनस्थ भी हैं, आप ही मतलब उतना ही लेवल है जितना प्रखंड विकास पदाधिकारी है, लेकिन इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था या लोगों की भीड़ कम करने के लिए क्या आप लोग दोनों आदमी कुछ ठोस निर्णय नहीं ले सकते हैं? इसके लिए हम आज वीडियो साहब से बात कर रहे हैं। इधर कोरोना के तेसर लहर के देखे दरभंगा के जिलाधिकारी द्वारा नया आदेश जारी कयल गेल हन। कोरोना के तेसर लहर ओमिक्रॉन के बढ़त संक्रमण के लेकर 6 जनवरी से 21 जनवरी 2022 तक प्रतिबंध जारी करे जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा एक आदेश जारी कयल गेल हन, जाहिमे कहल गेल हन जे भारत सरकार से प्राप्त गाइडलाइन के संबंध में ई आदेश जारी कयल गेल हन। पत्र में निर्देश दिया गेल हन जे राज्य स्तरीय स्थिति के आकलन के आधार पर कोरोना के रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय कऽ सकै छी। कोरोना वायरस जनित महामारी के तेसर लहर से देश के अनेक राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामला में काफ़ी वृद्धि भऽ रहल अछि। 4 जनवरी 2022 के राज्य में कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्थिति के समीक्षा कयल गेल। समीक्षा के क्रम में पायल गेल जे राज्य में पिछला किछु दिन में कोरोना पॉजिटिव मामला के संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि भऽ रहल अछि। अतः वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थिति पर व्यापक नियंत्रण हेतु 6 जनवरी 2022 से 21 जनवरी 2022 तक किछु प्रतिबंध लगावे के निर्णय लेल गेल, जाहिमे सब सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलत। सरकारी कार्यालय में आगंतुक के प्रवेश वर्जित रहत। सब दुकान एवं प्रतिष्ठान 8 बजे रात्रि तक ही खुल सकत। शिक्षण संस्थान प्री स्कूल से 8वां तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहत, किंतु ऑनलाइन शिक्षण देल जा सकत।
9वीं एवं उच्चतर कक्षा से संबंधित विद्यालय, कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुल सकत। ऑनलाइन शिक्षण के प्राथमिकता देल जात। सब धार्मिक स्थल श्रद्धालु और आमजन के लिए बंद रहत। सब सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरा तरीका से बंद रहत। रेस्टोरेंट में खाना के दुकान के संचालन आगंतुक के बैठे के कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ ही अनुमान्य है। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति के उपस्थिति के साथ आयोजित हो सकत, किंतु में डीजे एवं बारात जुलूस के इजाजत नहीं रहत। विवाह के पूर्व सूचना स्थानीय थाना के कम से कम 3 दिन पूर्व देवा पड़त। अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम में भी 50 व्यक्ति के अधिक सीमा रहत। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित पैसे की संख्या 100% के उपयोग के अनुमति रहत। परिवहन विभाग सुनिश्चित करत जे सार्वजनिक वाहन में ओवरलोडिंग नहीं हुए। सब यात्री के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सब प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50% क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्ति के अधिसीमा तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किया जा सकत। आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति अनिवार्य रहत। राज्य में रात्रि 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहत। कोविड के लिए सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हम बचाव के जितने प्रयास हैं उसको अपनाएं, लोगों में जागृति आए, जागरूकता आए कि जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका शीघ्र पालन करें। हम लोग जानते हैं कि जो नया वेरिएंट है उसके संक्रमण की गति काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग उसी गति से उसके बचाव के मार्ग अपनाएंगे। साथ ही जो भी इलाज की प्रक्रिया है उसके लिए जो तैयारी है उसको हम लोग और बेहतर करते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयास करें। आज आप पदभार ग्रहण किया, मिथिला के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? बस एक परिवार के रूप में हम सब लोग मिलकर के कार्य करें। जिले के विकास की हम सब कामना करते हैं। जिले के हर व्यक्ति के लिए खुशी और प्रगति की हम कामना करते हैं। उसके लिए हम सब लोग लगातार कार्य करें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विवादित कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के एक पुराना फाइल खोले के आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय से राज्य के मुख्य सचिव के प्राप्त भेलन, जाय के बाद विश्वविद्यालय मुख्यालय में चर्चा के बाजार गर्म अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के एक पुरान फाइल खोले के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय सूबा के मुख्य सचिव के पत्र लिखलक अछि। मामला में मिल्लत कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य और वर्तमान कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद पर गलत तरीका से कॉलेज में सोनी कंपनी के प्रोजेक्टर खरीदे के नाम पर आर्थिक गड़बड़ी करे के आरोप अछि। पीएमओ के चिट्ठी आवे के बाद विश्वविद्यालय में अटकल तेज हो चुकल अछि। दरअसल कुल सचिव के मुश्किल तेजी से बढ़ल जा रहा है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा भी इनका खिलाफ जांच के लऽ पत्र जारी किया गया है। एहि बीच पीएमओ से आयल पत्र में एक बार फिर से पुरान फाइल के याद ताजा हो गए। दरअसल एक आरटीआई कार्यकर्ता पीएमओ के कुल सचिव द्वारा कियल गेल घोटाला के बारे में जानकारी देल गेल और जांच के मांग कियल गेल। एहिमे बतायल गेल जे सोनी कंपनी के प्रोजेक्टर खरीदे में गड़बड़ी कियल गेल छल। मिल्लत कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद 2014 में कॉलेज के विकास कार्य के लिए आयल विभिन्न मद के राशि से सोनी कंपनी के प्रोजेक्टर के खरीदारी केने छला। प्रोजेक्टर खरीदे के राशि में आर्थिक गड़बड़ी कियल गेल। शिकायत में कहल गेल जे मिल्लत कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य के द्वारा सोनी कंपनी के एक प्रोजेक्टर 1,30,000 में खरीदल गेल, जबकि सेम कंपनी और मॉडल के प्रोजेक्टर समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के प्राचार्य के द्वारा सिर्फ 79,450 में खरीदल गेल छल। एहि मामला में मिल्लत कॉलेज के प्राचार्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मांगल गेल स्पष्टीकरण के जवाब में कहने छला जे कॉलेज में 1,30,000 रुपया से सोनी कंपनी के 2टा प्रोजेक्टर खरीदल गेल छल। एहि पर आपत्ति दर्ज कराबैत शिकायतकर्ता कहलनि जे दिसंबर 2021 के शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य और प्रधान सचिव के शिकायत करैत मिल्लत कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा विभाग के फर्जी बिल प्रस्तुत कयल गेल छल। अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के भी शिकायत में बतायल गेल छल जे संबंधित सप्लायर कंपनी के कॉलेज द्वारा सोनी कंपनी के एक प्रोजेक्टर के खरीद के लेल चेक के माध्यम से 1,30,000 रुपया के भुगतान कयल गेल हन। एकर छाया प्रति भी शिकायत पत्र में संलग्न कयल गेल अछि।
दरअसल मुश्ताक अहमद पर और कई आरोप लाग चुकल हन, जाहि कारण ओ जांच के घेरा में छथि। संगे संग हुनकर वेतन भी रोकै के एक मामला में आदेश जारी भ चुकल अछि। एहन में आवश्यकता एहि बात के जे तत्काल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा हिनका जांच कार्य होय तक पद से हटायल जाय, तखने सही जांच होय के उम्मीद भ सकैत अछि। अब चलते चलते कनिक कोरोना के अपडेट ल लिया, क्या बिहार एबेर कोरोना के सारा रिकॉर्ड तोड़े के मूड बना चुकल हन और ओकर कारण ये जे हम अहाँ सही सावधानी नहीं बरत रहल छी। की सब अपडेट है कनिक ओहि पर ध्यान दिया। सबसे पहले बात करी बिहार के मंत्रिमंडल के, तो 4टा मंत्री कोरोना पॉजिटिव भ चुकल छथि, जाहि में 2टा डिप्टी सीएम मतलब बीजेपी कोटा के जे दुनू डिप्टी सीएम छथि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दुनू कोरोना पॉजिटिव भ चुकल छथि। एकटा मंत्री सुनील कुमार कोरोना पॉजिटिव भ चुकल छथि। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी कोरोना पॉजिटिव होय के अखन तुरंत जानकारी दिलन हन। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव भ गेला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूरा परिवार समेत 18 लोग के साथ कोरोना पॉजिटिव भ क आइसोलेट भ चुकल छथि। और आगू बढ़ी तो मुख्यमंत्री आवास के 30 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव भ चुकला हन। SKMCH के 4टा डॉक्टर और 4 छात्रा पॉजिटिव भ गेला। अखन तक डॉक्टर समेत 147 नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव भ चुकल छथि। पिछला 24 घंटा के बात करी तो बिहार में 1600 से ज्यादा पॉजिटिव केस आबि चुकल हन। ओहो तखन जखन कि अखन जांच सही तरीका से शुरू नहीं भेल हन। यदि जांच सही तरीका से हुआ लगे तो स्थिति की हैत ओ बतेनाइ कनिक डरेनाइ भ जायत। तें डरावे के मकसद हमर नहीं अछि, लेकिन एतेक जरूर बताबऽ चाहे छी जे कोरोना के हल्का में नहीं लिया। अहाँ यदि ई समझ रहल हो जो हम दुनू टीका लऽ लेने छी और हम सुपरमैन भ गेलहुँ तो ई बिल्कुल अहाँ के गलत धारणा अछि। कोरोना काफी तेजी से एहि बेर बिहार में फैल रहल अछि और जे स्थिति अखन नजर आबि रहल अछि ओहिमे भऽ सकैए जे केरल और महाराष्ट्र के भी एहि बेर बिहार पछाड़ि दिया। तें हर व्यक्ति सतर्क और सावधान हो जाओ और कोरोना गाइडलाइन के अक्षरशः पालन करैत काढ़ा के सेवन जरूर शुरू कर दिया। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन एहि बात पर पूरा ध्यान दिया जे बिहार में कोरोना विस्फोट भ चुकल अछि है, तो से अयन अथी में नहीं रहू, भ चुकल अछि। तें सतर्क रहू, सावधान रहू, कोरोना गाइडलाइन के पूरा पालन करूँ और बहुत जरूरी हुआ तखने घर से बाहर निकलू। खासकर बच्चा और बुजुर्ग पर विशेष ध्यान दिया, क्या तो मौसम अखन ठंड के अछि। ठंड में सर्दी खांसी अक्सर होइत अछि और सर्दी खांसी से ही कोरोना के शुरुआत होइत अछि। तें बहुत जरूरी अछि जे अपना आप के सुरक्षित राखू। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।